everyone, welcome to your own English channel English with Anurag. In the previous class we discussed about present perfect tense and today we are going to start present perfect continuous tense. जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पहले से ही अंकित करके रखी हैं. हम देखते जाते हैं वन बाय वन, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम वापस देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हमने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें हैबिचुअल एक्टिविटी, डेली रूटीन ये सब आते हैं. फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें शॉर्ट टर्म रनिंग एक्टिविटी जो उस समय चल रही होती है वर्तमान में, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस करते हैं. और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट टाइम में हाल ही में पूरी हो चुकी होती है, ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं. अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा और लंबा टेंस का कवरेज लेके आया है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्योंकि इस टेंस की एक विशेषता है कि ये एक्टिविटी किसी पीछे के टाइम में शुरू होती है, यानी पास्ट टाइम में शुरू होती है, प्रेजेंट में चल रही है और फ्यूचर में चलने की पॉसिबिलिटी होती है. यानी इस टेंस का जो दायरा है वो थोड़ा सा व्यापक है, ब्रॉड है, बड़ा है. फिर भी हम ये देखते हैं कि इसको कैसे हम कह सकते हैं. पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, प्रेजेंट में रनिंग है और नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कि ये एक्टिविटी चलती रहेगी. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस टेंस का कवरेज तीनों टाइम से कनेक्ट होके चलता है. घबराइए नहीं, बहुत सिंपल सा टेंस है. कवरेज भले ही बड़ा है लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं हर टेंस एक स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है, उसके अपने नियम हैं, अपने रूल्स हैं और उनके अकॉर्डिंगली वो टेंस हम स्टडी करते हैं और वैसे ही हमें सीखना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे. देखिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं वो अपने घर पे हिंदी में ही बात करते हैं और उसी से हम उसकी पहचान निकाल के इस लैंग्वेज को इंग्लिश से कनेक्ट करते हैं. तो हम देख रहे हैं अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है तो उसमें आता तो रहा है, रही है, रहे हूँ, रहा हूँ, यही है, लेकिन इसमें आपने एक शब्द और देखा होगा, ता है, रहा है. ये हमने इसलिए ता ऐड कर दिया, ता रहा है. जैसे दो घंटे से राम पढ़ता रहा है. हम हिंदी में ऐसे बोलते नहीं है लेकिन एक समझने की दृष्टि से हमने ऐसे लिख दिया ताकि हम इसको लंबे समय से चलती हुई गतिविधि के बारे में जानकारी दे सकें. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनमें आएगा तो रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, लेकिन हमने इसमें ता और अपनी तरफ से ऐड कर लिया है. जैसे बच्चे 2 घंटे से खेलते रहे हैं, सुबह से ही बारिश होती रही है और ये अभी भी चल रही है और आगे चलने की भी संभावना है. सुबह बारिश शुरू हुई थी, अभी चल रही है और आगे भी चलने की संभावना है. चाहे थोड़ी देर ही चले, पर ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश बंद हो गई है. ऐसा लगता है कि अभी और आ सकती है. और इसमें एक खास बात, इस टेंस में ज़रूरी नहीं है कि जिस समय मैं ये बात कह रहा हूँ उस समय भी ये एक्टिविटी रन कर रही हो. जैसे मैं अगर ये कह सकता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स. आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है और यहाँ से वही एप्लीकेशन मैंने लिया है. और ज़रूरी नहीं है कि कहते समय मैं उसी स्कूल में खड़ा हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ. हो सकता है मैं कहीं बाहर खड़े होकर भी ये जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे को इस स्कूल में पढ़ाते हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी भी मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ. तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लंबे समय से चलते आ रहे ऐसे कार्य जो आगे चलने की भी संभावना है, जो अभी समाप्त नहीं हुए, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. और कंटिन्यूअस का मतलब ही रनिंग एक्टिविटी होता है. जहाँ कंटिन्यूअस आ जाए मान के चलिएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी ही आनी है. देखते हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव. देखिए, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तब भी हमने हैज हैव को यूज किया था और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो भी हम हैज हैव को यूज करके बनाएंगे. और इसमें वहाँ भी मैंने बता दिया था कि आई वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में
हम हैव का सिलेक्शन करेंगे। किन किन के साथ में? आई यानी मैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, मैं इस शहर में रहता आ रहा हूँ फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। वी में भी हमको हैव का यूज करना है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है, दे आता है या कोई और आता है, तो बॉयज आता है, गर्ल्स आता है, तो भी हमें हैव का ही यूज करना है। इसके बाद एक और चीज़, यहाँ बीन भी लगेगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, फिर हम लेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वैसे तो सेंटेंस फिनिश हो जाता है, ओवर हो जाता है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं कहेंगे तो फिर ये सेंटेंस हमको लंबे समय की गतिविधि नहीं बता पाएगा, इसलिए इसमें हमको फॉर और सिंस का यूज भी करना पड़ेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी दूसरी पहचान इंग्लिश में, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है इन इंग्लिश, इसकी एक पहचान फॉर और सिंस भी वाक्य में यूज हुआ होता है, लेकिन वहाँ ये देख लेना कि ये फॉर और सिंस हो तो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम को बता रहा है या पास्ट टाइम को बता रहा है या फ्यूचर को, उसी के अकॉर्डिंगली ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि भूतकाल में कोई गतिविधि चल रही थी, अब नहीं चल रही है और वो लंबे समय तक चल रही थी, तो हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। भविष्य में कोई एक्टिविटी लंबे समय से चल रही होगी, अभी नहीं चल रही है, आगे संभावनाएं हैं, तो हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और वहाँ पे भी बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, वहाँ ये बदलता जाएगा। जहाँ अभी प्रेजेंट में हमने हैव लगाया, पास्ट में हम इसको हैड कर देंगे, फ्यूचर में हम इसको जिस तरह से लाएंगे वो मैं आपको और आगे बता दूंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ। इसके लिए हमको देखना, वापस से एक बार स्ट्रक्चर समझ लें, स्ट्रक्चर या फॉर्मूला वापस से हम देखते हैं। इसी के बेस पे हमारे सारे सेंटेंस बनने हैं। और सब्जेक्ट सबसे पहले लेना है, जैसा हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हैज हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बीन अलग से लिखा है क्योंकि ये ज़रूर लगाना है। हैज और हैव में से एक को सेलेक्ट करना है, दोनों नहीं लिखने हैं। हैव हमने देख लिया, आई वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, देखिए, बोलने वाला होता है आई, सुनने वाला होता है यू, यानी मैं बोलने वाला हूँ तो फर्स्ट पर्सन मैं हो गया आई, सुनने वाला हो गया यू सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन का मतलब हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है। वो कोई नाम हो सकता है या उसकी जगह कोई प्रोनाउन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ही, शी, इट, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ थर्ड पर्सन और आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर भी होना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो हैड लगेगा, लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल के सेंस में आ रहा है, ठीक है ना, जैसे हमने दे कह दिया तो दे प्लूरल हो गया, और वहाँ पे हमको हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना है। इतना सा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमने फॉर्मूले में यूज बात करी कि फोर और सिंस का यूज होगा, देखते हैं कैसे होता है। तो फोर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, अवधि। अवधि यानी कुछ समय, जैसे कि 2 मंथ, 4 ईयर्स, 5 आवर्स, ऐसा कोई भी अवधि वहाँ दे रखी है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 6 महीने से, या हम कहें 5 साल से। तो ये सब क्या है, पीरियड है, अवधि है। और अवधि के लिए हमको क्या यूज करना है, फोर यूज करना है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बिठा लें। केवल अवधि दे रखी है और ये बता रखा है 2 साल, 2 घंटे, यहाँ पे 5 दिन, 5 डेज, 8 डेज, या फिर मंथ्स में दे रखा है, या ईयर्स में दे रखा है, या आवर्स में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फोर का यूज करेंगे। इसके बाद सिंस का यूज कहाँ करेंगे? सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाने वाला। तो निश्चित समय, जैसे हमको दे रखा है सिंस मंडे, सोमवार से, ऐसा कोई डे दे रखा हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर कोई मंथ दे रखा हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर कोई ईयर दे रखा हो, जैसे कि अगर यूँ कह दें सिंस, यहाँ पे कह दिया जाए 2022, तो ये वर्ष है, निश्चित वर्ष है, इसलिए हम यहाँ पे भी सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस नून, सिंस इवनिंग, है ना, जो भी ऐसा समय है जो निश्चित समय को बताता है और जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए हमको सिंस का प्रयोग करना है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको सिंस का प्रयोग करना है। समझ में झट से आ जाएगा कि भाई मंडे लिखा आ रहा है तो सिंस लगेगा, मॉर्निंग, इवनिंग, कोई ऐसा टाइम लिखा आ रहा है तो भी हम सिंस लगाएंगे, कोई मंथ आ रहा है या ईयर आ रहा है तो हमको सिंस का प्रयोग करना है।
तो दोनों बातें क्लियर कर लीजिए। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन हमने एग्जाम्पल तो अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है। तो हम लेते हैं कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2024। देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्योंकि क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जहाँ हमने लिखा था आई वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको हैव लगाना है, तो हमने हैव में से हैव ले लिया। आई हैव बीन लिविंग, हमने इसके बाद कहा था कि हैज और हैव सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम बीन लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आई हैव बीन, फिर लिखा है हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है। हमको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। लिव है तो लिविंग हो गया, आई हैव बीन लिविंग, और फिर आगे इन दिस सिटी, इस शहर में मैं रह रहा हूँ, ये इसका थोड़ा एक्सटेंशन हो गया। और कब से, सिंस। अब देखिए फोर और सिंस में से हमने कहा था, यहाँ लिखा था हमने कि फोर और सिंस में से एक हम लेंगे, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया है सिंस, क्योंकि आगे ईयर आ गया 2024। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2024 क्या इंडिकेट करता है, ये एक्टिविटी शुरू हुई थी 2024 में, 2026 चल रहा है और आगे भी संभावना है कि मैं इस शहर में रहूँगा। तो हमने जैसा कहा था कि ये एक्टिविटी पास्ट में शुरू हो सकती है, प्रेजेंट में चल रही होती है, फ्यूचर में चलने की संभावना होती है। तो यहाँ पे ये हम अच्छे से देख पा रहे हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2024, 24 से लेके 26 आ गया और आगे भी पॉसिबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जो हैज को लेके बनाया हमने, और यहाँ पे हमने इट लगाया है। तो आप देखिए इट हैज बीन, इट के बाद हैजो में से हमने हैज लिया है क्योंकि इट के साथ हैज आना है, फिर बीन, फिर रेनिंग। देखिए बीन लगाने के बाद हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए थी, हमने रेन को रेनिंग कर दिया वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। फिर फोर और सिंस में से हमको चुनना था फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है। यह हम देख रहे हैं ये गतिविधि 2 घंटे से चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है। तो ऐसे कार्य जो अभी भी चल रहे हैं, थोड़ी संभावना है कि आगे भी चलेंगे। तो हम ऐसे सेंटेंसेज को बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक, प्लस बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और फोर और सिंस का यूज। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको माइंड में बिठा लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हमको वाक्य बनाना है तो किस तरह का स्ट्रक्चर हमको यूज करना है। इसके बाद देखिए जैसा हमने पहले भी किया था, हर एक वाक्य, ये जो ऊपर लिखे होते हैं वाक्य, जैसे हमने जो भी सेंटेंस, ये 2 वाक्य लिए हमने, ये अफर्मेटिव कहलाते हैं, मतलब स्वीकारात्मक, जिसमें ये एक तरीके से तथ्य है और इसमें एक स्टेटमेंट है आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। अब हम इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, यानी नकारात्मक। तो उसमें क्या करना है, हमको नोट की ज़रूरत पड़ेगी। नेगेटिव मतलब नोट आना चाहिए, जैसे मैं इस शहर में रह रहा हूँ, मैं इस शहर में नहीं रह रहा हूँ, तो नहीं के लिए नोट लगना ही है। कहाँ लगाएंगे, हैज हैव के बाद, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, ये लग गया नोट, तो ये नेगेटिव हो गया, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बाकी ऐसे कैसे फोर और सिंस का यूज होना है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2024। अब हम इसको क्या कर देंगे नेगेटिव में, आई हैव नॉट बीन लिविंग, यहाँ पे इस जगह हम नोट लगा देंगे, आई हैव नॉट बीन लिविंग नेगेटिव हो जाएगा। छोटा सा काम करना है कि यहाँ पे हैव के या हैज हैव के जस्ट बाद में नोट लग जाएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाली, इसको उठाया और आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, हैव आई बीन लिविंग, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया उधर, यानी पहले आएगी हैज हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर बाकी का एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, हैव आई बीन। तो हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फोर सिंस का यूज और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है कि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम एक प्रश्न बना रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट कर देंगे और वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग, क्या करेंगे, हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, और फिर क्वेश्चन मार्क और लग जाएगा,
क्योंकि ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लेके आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो भी फुल स्टॉप लेके आएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि हम पूछ ही प्रश्न रहे हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाती है। अब देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ हैजेव है तो हैजेव पहले चला जाएगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव वही वाली बात है कि इसमें केवल नोट और आना है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, प्रश्न भी है नकारात्मक भी है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, ये तो पहले जाएगा ही जाएगा, जैसे हैव आई और फिर नॉट और लगा देना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट और लग जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन लिविंग, और बीन भी इसमें आना है, यहाँ पे ये नॉट बीन, बीन भी लगेगा, नॉट बीन लिविंग, है ना, और फिर बाकी का सेंटेंस यूं का यूं, इट हैज नॉट बीन रेनिंग था यहाँ पे, तो या हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ये नेगेटिव से हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लिया। अगर यहाँ पे ऐसे होता है कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर लेंगे। किस तरह के वाक्य इसमें बनेंगे ये भी सोच लेते हैं। हर एक्टिविटी इसमें नहीं आएगी, जैसे छोटे समय के लिए चलने वाले जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं काम, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाएंगे, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं दिखाएं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़े टाइम चलने वाली एक्टिविटी है और बहुत शॉर्ट टर्म है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाएंगे, आई एम ईटिंग फूड एट दिस टाइम और आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ। और ये एक्टिविटी छोटी है, इसलिए इस तरह के वाक्य जो कम समय चल रहे हैं, जो थोड़ी देर चल के बंद हो जाते हैं, और उनको हम ये नहीं दिखाना चाह रहे कि इनकी चलने की लंबी संभावना है या भविष्य में भी ये चलेंगे, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखाएंगे। डिफ्रेंशिएट करना हम अच्छे से समझ लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो एक्टिविटी जाएंगी जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अगर मेरे को ये कहना है कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, छोटी सी एक्टिविटी है, अगर मेरे को इसमें समय और जोड़ देना है तो ये लंबी बन जाएगी, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। अब देखिए इस तरह से हम जनरली नहीं कहते, हम ये कहते हैं ही इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, वो सो रहा है, और ही इज स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 4 आवर्स हो नहीं सकता। अगर 4 लगा दिया तो हमको कहना पड़ेगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, और उसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं 4 घंटे से तो वो सो ही रहा है, आगे भी संभावना है। और ये बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि वो तो कभी भी उठ सकता है। हम उसको ये मान के चलें कि जब हम अवधि दिखाएंगे तो ही हम जहाँ 4 सेंस का यूज करेंगे वहाँ हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सिंपल एक्टिविटी जहाँ पे हमको लंबे समय की गतिविधियाँ नहीं दिखानी है, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ वॉचिंग टीवी, मिस्टर माथुर इज टीचिंग इंग्लिश, तो वहाँ पे हमको इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाने हैं और लंबे समय से दिखाने हैं। अगर मैं ये कहता हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स, तो दोनों में आप अंतर अपने आप ही समझ गए होंगे कि एक एक्टिविटी ये दिखा रही है कि इस व्यक्ति ने इतने समय तक ये कार्य किया है और ये आगे भी करने वाला है, और उसमें कंटिन्यूटी का आभास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़े टाइम चल के एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और उसमें हम आगे की संभावनाओं पे चर्चा नहीं करते। दोनों में यही बेसिक अंतर है। अब देखिए कौन कौन सी वर्ब हम यूज करके सेंटेंस बनाएं। हमको यूज करना चाहिए लिव, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, मिस्टर राम हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली। और स्टडी के लिए आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आराम से यूज हो पाएगा। प्ले के लिए भी ही इज प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से खेल रहा है, आगे भी खेलेगा, यानी उसकी संभावना दिखा रहे हैं। तो ये वर्ब दोनों में हम यूज करें अच्छी लग सकती है, यहाँ भी ये भी सेट हो जाएगी। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम लंबे समय से एक्टिविटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो इसको एक बार आप वापस से अच्छे से समझना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शॉर्ट टर्म रनिंग एक्टिविटी आती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लॉन्ग टर्म रनिंग एक्टिविटी आती है जिनकी फ्यूचर में भी चलने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ और भी वर्ब हैं। रेन है, इट हैज़ बीन रेनिंग, देखिए सुबह से बारिश हो रही है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सुबह से बारिश हो रही है में इसमें सब्जेक्ट रहेगा इट से हम बनाएंगे वाक्य को। और अगर हम इसको इट से नहीं बनाते हैं तो हमें
बनाने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह के वाक्यों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम थोड़ा सा ध्यान रख लें। ऐसी वर्क है, वॉच है, वेट है, प्रिपेयर है, डू है और एन्जॉय है। इन एक्टिविटीज़ को, इन वर्ब को यूज करते हुए आप और वाक्य बनाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।